साथियों, किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट जो आता है वो बहुत कुछ हमें सीखने को दे के जाता है कि हमें अपनी तैयारी को किस वे में करना है। जैसे कि आपको पता होगा, खासकर रेलवे में, रेलवे एएलपी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एलपी साइको टेस्ट, इन सब में क्या हुआ था, जैसा मॉक टेस्ट आया था वैसा ही हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न रहा था। तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस की है और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। 5 से 6 मिनट का ये वीडियो रहेगा, पूरा आप ज़रूर देखें। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन भी मैंने कुछ लिखे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी करंट अफेयर का बहुत अच्छा वेटेज, जैसा कि मॉक टेस्ट में है, 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से। और इसके बाद में क्या है, मतलब ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी 4 से 5 क्वेश्चन। साइंस में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं करनी है। साइंस से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे कि 1-2 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से होगा, 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होगा, 2 बायो से होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। साइंस अलग से, जैसे एएलपी में तो अलग से था, ग्रुप डी में शायद अलग से था, तो वहाँ पे ज़्यादा था। यहाँ साइंस बहुत कम ही पूछा जाएगा। 3 से 4 जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर के होंगे, और 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन मिसलेनियस के। तो आपको जो मतलब साइंस है अभी तक नहीं पढ़ी है तो लूसेंट की जो जीके वाली बुक है उससे पढ़ लें, अलग से साइंस नहीं पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे इनको देख लेते हैं और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था। उसके बाद नेपा वायरस, नेपा क्या है, तो वायरस है, इस तरीके से था। फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता, EOS-01 क्या था, ठीक है, सैटेलाइट था। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो डांस आपसे पूछा ही जाएगा क्वेश्चन में। कभी कुचिपुड़ी पूछ लेगा, कभी मोहिनीअट्टम पूछ लेगा, कभी राव पूछ लेगा, कभी छाऊ पूछ लेगा। ठीक है, तो इन सब की फ्रेंड्स ट्रिकी वीडियोस एक सेपरेट बना रखी हैं, आप आराम से ट्रिकी स्टडी बाई ट्रिकी वीडियोस बाई विकास स्टडी से आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। इसके बाद देखो, स्टेट की ही कैपिटल पूछी, कितना आसान है, किसी भी स्टेट की पूछ लेगा तो आप आसानी से कर देंगे। उसके बाद में पूछा था स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ लोकेटेड है, बहुत ही ईजी सा। उसके बाद पिसिकल्चर किससे संबंधित है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये फिजिक्स से था, मात्रक से। लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है बॉडी में, कहाँ पे, ऐसा था। अगला था कि विच विटामिन हेल्प टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब हियरिंग ह्यूमन की सुनने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच वन इज़ नॉट मेटल। तो जब बहुत ही आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स हों तो ऐसे में सबसे पहली बात तो कोई भी आपको 100 में से कोई भी क्वेश्चन आपको गलत पढ़ के गलत नहीं करना है कि पता चला पूछा है विच वन इज़ नॉट मेटल और हमने लगा दिया पहला ही मेटल वाला टिक। ऐसे कम से कम 100 में से 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इन 2 क्वेश्चन को गलत ना करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। लास्ट, जैन तीर्थंकर, बहुत ही आसान। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी। ये सारे फ्रेंड्स वीडियोस मैंने मुश्किल से 35-40 वीडियोस में कवर कराया होगा, 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, आप देख लेंगे ये। उसके बाद आपको ये लगेगा कि मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। मॉक टेस्ट के आप एग्ज़ाम देंगे तो इन्हीं में से आपका फंस जाएगा। उसके बाद फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, और जो मतलब मुग़ल एम्परर अकबर के नवरत्न थे कौन सा नहीं है, ये पूछा था। स्टेट नेपाल कि मतलब नेपाल किन किन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, तो जितने भी कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं, 8 करते हैं, तो सभी कंट्री कौन कौन स्टेट से करते हैं आपको पता होना चाहिए। किसी का भी पूछ सकता है, नेपाल दिया है, हो सकता है पाकिस्तान पूछ ले, बांग्लादेश पूछ ले, पता होना चाहिए। और झारखंड कितने स्टेट से करता है, तो इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि स्टेट, कौन स्टेट किससे किससे करता है ये भी आपको पता हो। थोड़ा सा टाइम स्टेट में लगेगा लेकिन ये भी हो जाएगा। कंट्री वाला तो मैं चलो वीडियो में कवर करा दूंगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन स्टेट वाला आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, डैम पूछा है, कृष्णा रिवर पे कौन सा है, तो डैम मैंने सारे कवर कराए हैं ट्रिक से, आप उसे देख लें। सेंसेक्स 2011 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सेक्स रेशियो पूछा है, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है, उससे आप देखें, बहुत ही वो सही रहेगा। इसके बाद देखो क्या, ट्यूनिसिया इज़ अ कंट्री इन,
तो जो भी कंट्री मतलब करंट मतलब चर्चा में रहता है तो वो पूछ लिया जाता है। तो ऐसे कंट्री आपसे कोई भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन से महाद्वीप में है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इंडिया लैंग्वेज कितनी है 8th शेड्यूल में। इसके बाद में क्या है, कितने मेंबर्स राज्यसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। बहुत ही आसान। इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो कितने आर्टिकल से कितने पद तक है। उसके बाद PSLV क्या है ये पूछा था। लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी पुराना पूछ लिया था, टफ़ कह सकते हैं लेकिन इतना टफ़ नहीं है। ये कहा था कि जो बॉम्ब था इंडियन एयरफोर्स का, जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 26 फरवरी 2019 को, इसमें बम का नाम क्या था ये पूछ लिया था। इसके बाद में एक निसार सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछ लिया था, थोड़ा सा टफ़ कह सकते हैं ये। SDS U1 जो 2030 है इसमें कितने गोल सेट किए थे ये क्वेश्चन पूछा था। एक डे से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, तो डे आपको कवर करने हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पूछे गए थे। हाँ, इंडियन मेंबर ऑफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। CPU की फुल फॉर्म थी, तो कंप्यूटर में किसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर से था। और GB को वाइट में बदलना या किसी को किसी में बदलने का हो पूछा जाए तो आपको इस टाइप का तैयार कर लेना, इजी होता है ये। इसके बाद में NDA कहाँ लोकेटेड है, तो ये सब मिसलेनियस से क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हेड ऑफिस ऑफ, किसी का हेड ऑफिस पूछा था। इरेस्टवाइल इलाहाबाद बैंक, तो बैंकों के हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल क्या है, इजी क्वेश्चन। ODF फ्री बाई इंडिया बाई, तो ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया कब हुआ था, काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया ये। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। और जैसे कि क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने HRIDAY स्कीम 2015 में लॉन्च की थी, इससे क्वेश्चन था। तो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो अभी हाल फिलहाल में बनाया है कि जो भी स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती है ना ज़्यादा, वो आपको 15 क्या 2010 तक की पूछ लेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे आपकी 2000 के बाद से सारी कवर की हैं। 10 मिनट का वीडियो होगा, उसे आप देखेंगे तो आपको आसानी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया यहाँ पे लग गया होगा कि करंट अफेयर से कितना वेटेज रह रहा है, हिस्ट्री कितनी पढ़नी, ज्योग्राफी कितनी पढ़नी, साइंस कितनी पढ़नी है, कंप्यूटर और मिसलेनियस कैसे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि इसी हिसाब से अपनी तैयारी को करें। इतने टॉपिक तो कम से कम ज़रूर कवर कर लें एग्ज़ाम से पहले अच्छे से, बाकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना तो अच्छा रहेगा ही। और वीडियो कैसा लगा है, कैसा एनालिसिस लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैथ्स और रीजनिंग का अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे भी ज़रूर देखें।